शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से यहां आएगा? यह किसी सड़क छाप बहस की लाइन नहीं है जो टीवी डिबेट में हुई है। ये रीवा के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा जी के शब्द हैं जो सीधे आपके बाप तक पहुंचे हैं। शुद्ध पेट्रोल तो हमारे बाप के यहां से आई। और आपके बाप का कसूर जानते हैं क्या है? आपके बाप का कसूर यह है कि उनके बेटे यानी आपने मंत्री साहब से यह पूछ लिया कि साहब पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हो तो हमारी गाड़ी माइलेज कम क्यों दे रही है? बस इतना ही सवाल था। और इतने सवाल पर आपके बाप आपके खानदान तक मंत्री जी पहुंच गए। चुनाव के समय हमारे देश में नेता कहते हैं कि मालिक हम जनता के नौकर हैं। जनार्दन मिश्रा जी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के प्रमुख अपने आप को जनता का सेवक बताते हैं, दिन रात कहते हैं कि जनता के लिए। और वही जनता अगर एक सवाल पूछ ले और जायज सवाल पूछ ले, क्योंकि वाकई में एथेनॉल मिलाने से गाड़ी के माइलेज में फर्क आया है, चर्चा हो सकती है। सरकार कहती है 5, 7, 10%, विपक्ष वाला कहता है 20-25%, कोई कहता है 30%। वो चर्चा हो सकती है कि क्या बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है या कम कहा जा रहा है, लेकिन माइलेज में फर्क आया है। ये बात सरकार भी स्वीकारती है, विपक्ष भी मानता है और जो गाड़ी चला रहा है वो भी समझता है। लेकिन इस सवाल पर तुम्हारे बाप साफ पेट्रोल देंगे, क्या ये ठीक बात है? मतलब हम मोदी जी से पूछेंगे कि मोदी जी जनता से कह देना कि तुम्हारे बाप साफ पेट्रोल देंगे, ये जो आपके मंत्री जी कहे हैं ये ठीक बात है? अगर नहीं ठीक बात है तो इनकी पार्टी की तो माई बाप आप ही है ना साहब, थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना इनको। जैसे छोटा बच्चा लोग का कान ऐसे मरोड़ते हैं, थोड़ा देखिए ना। वैसे भी आजकल दिखने छपने का मध्य प्रदेश में गंदा बीमारी हो गया है। वो मोहन यादव जी वाला भी एक वीडियो आ रहा था जिसमें साइड से घुस घुस के लोग आते हैं, हमको फोटो खिंचवाना है। दिखने और छपने का जो बीमारी है, छपास और दिखास, ये ज्यादा हो गया। और छपने के बाद बदतमीजी की जो बीमारी है ये और ज्यादा हो गई है। और ये बयान जानते हैं कहां पर आया? रीवा एयरपोर्ट पर, हवाई सेवा के उद्घाटन के मंच पर। जहाज बाद में उड़ा, वहां पर जबान पहले उड़ गई। अरे जनार्दन मिश्रा जी, जिस जनता को आपने बाप याद दिलाया है वो अगर अपने पे आ गई ना तो आप हाथ जोड़ के माई बाप करते रहेंगे। और दूसरी चीज, वो आपसे खैरात में नहीं ले रही है साहब। वो 1 लीटर पेट्रोल भराती है तो करीब आधा पैसा टैक्स देती है, और उसी पैसे से आपका वो मंच, आपका वो माइक और वो हवाई पट्टी है जिस पे खड़े होकर आप वो नेतागिरी दिखा रहे हैं, उसकी औकात दिखा रहे हैं, उसको हड़का रहे हैं। और वो जो कुर्सी आपकी है जिसको लेकर आपके अंदर इतना गर्मी आया है साहब, वो भी क्षमा कीजिएगा पिताजी की नहीं है, भाड़े की है, जनता की है। रीवा की जनता ने, सम्मानित जनता ने वोट दिया है और खाली 5 साल के लिए दिया है। और बहुत बड़े बड़े तोप आए और चले गए जो जनता को औकात दिखा रहे थे। तो इतना बात शुभचिंतक के नाते आपको समझा दे रहे हैं कि अगर किराएदार हो तो मकान मालिक की औकात नहीं देखते साहब, और समझ जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। और बाकी जनता ने पेट्रोल मांगा था, गाली नहीं मांगा था। सवाल हक है भाई साहब, और जवाब आपकी नौकरी है। इसलिए आज साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, कान खोल कर सुन लीजिएगा सांसद जी, पेट्रोल शुद्ध हो या ना हो वो बात का बात है, कुर्सी की जबान शुद्ध होना चाहिए। मध्य प्रदेश में आपके अगल बगल दिखेगा बहुत सारा मंत्री लोग था जो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात करते थे, और उसके बाद पुआ 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 रोते देखा हमने, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है। इसीलिए जनता को उसका औकात नहीं दिखाना चाहिए। 2029 बहुत दूर नहीं है, और आप ही के राज्य में अनगिनत उदाहरण है कि एक जमाने में तामीर यूं हुए थे कि हैरान थे महल, और फिर उजड़े यूं कि सूरतें बगदाद हो गए। तो ये बात आप समझिएगा, क्योंकि जनता जब हिसाब करती है तो मंच नहीं पूछती है, माइक नहीं देती है। और वैसे भी आप उस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं जिसके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था
कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, देश रहना चाहिए। और देश किससे होता है? हम जैसे देशवासियों से, हम जैसे लोगों से, जिनके बाप को आप याद कर रहे हैं, जिनकी औकात आप दिखा रहे हैं। और आज बाप तक गए हैं, कल अम्मा तक पहुंच जाएंगे। अच्छा बात नहीं है। आप लोग उस जगह से आते हैं जहां महाकाल बाबा हैं। बाबा अब आपको माफ कर सकते हैं 2-4 पाप, लेकिन जनता माफ नहीं करती है। और जनता गलत नहीं है भाई। E20 को लेकर हमने एक्सप्लेनर बनाया यार, हमारे पेज पे जाइए, विस्तार से हमने E20 को लेकर बताया था कि किस किस तरह से मसला है। अगर भूटान जैसा एक देश, छोटा सा देश है, वो आपसे कह सकता है कि भी हम तैयार नहीं, हम आपका E20 नहीं लेंगे, तो जनता को इतना तो हक है ना भाई। और हम विपक्ष वाली बात नहीं कर रहे। विपक्ष वाला कह रहा है कि 20% 30% माइलेज गया है। सरकार का अपना डिपार्टमेंट मान रहा है ना जी 5-7%, 8%, 10% गया है। जो साल को अगर पूरा जोड़ ले तो साल भर पेट्रोल डीजल भराने पे 7,000 रुपए का अंतर आता है। और 7,000 रुपया गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज है साहब। 7,000 रुपए में एक ट्रिप आती है कि जाएंगे वैष्णो देवी परिवार के साथ, दर्शन करके मत्था टेक के माता रानी का आशीर्वाद ले आएंगे। और आपको तो जनता का आशीर्वाद लेना है। तो साहब मत कीजिएगा, ये सब अच्छा बात नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज है, राजनीतिक इश्यूज पर, पेट्रोल की शुद्धता पर सवाल था। लेकिन पेट्रोल हरदीप सिंह पुरी साहब, गडकरी साहब, मोदी साहब सवाल पूछ लेंगे शुद्ध करने का। आप पहले अपनी भाषा को शुद्ध कीजिए, और नहीं तो जनता जो है वो अगले चुनाव में शुद्ध कर देगी। और बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है, आशा करते हैं कि आप समझेंगे। बाकी प्रणाम और जय महाकाल। आपो पर आशीर्वाद बना रहे, हमों पर आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम।